नहीं है। मैं आज उसकी कुछ वजूहात बताऊंगा कि बेसुकूनी की एक्चुअली कॉज क्या है। देखिए, जिस घर में हर वक्त चीखो पुकार हो, ऊंची आवाज़ से एक दूसरे को बुलाया जाए, लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते। याद रखिएगा, अल्लाह के फरिश्ते उस घर में नहीं आते जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन अव्वल वक्त में भी नहीं पढ़ी जाती है। नमाज पढ़ना अच्छी बात है, नमाज पढ़ना मतलब वाजिब चीज़ है। कोशिश करें मैं और आप कि हम इन चीज़ों से अवॉइड करें। किन चीज़ों से? कोई नजिस चीज़ घर में ना हो, या हम अपने बच्चों को जो खिला रहे हैं वो हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर खिला रहे हैं, या हम ख्याल रखते हैं कि कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है। घर में बुरे अल्फाज का इस्तेमाल कम से कम करें। झूठ, फरेब, धोखा, एक दूसरे को चीटिंग करना, एक दूसरे को मतलब ग़ीबत, ये अल्फाज कोशिश करें घरों में इस्तेमाल ना करने की। माय डियर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप घर में दाखिल हों, मैं और आप सलाम करें। रिवायात में मिलता है कि अगर कोई घर में मौजूद ना भी हो तब भी आप सलाम करें। और फिर एक जगह और भी इरशाद है कि सलाम करने के बाद सूरह कुल की तिलावत करें। ये घरों में जो नहुसतें, बेबरकतियाँ, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। माय डियर, घर में कुरान पाक की तिलावत की जाए। यकीन कीजिएगा, ये भी रिवायात में मिलता है कि जिस घर में तिलावत कुरान होती है वो ऐसा घर है जैसे ज़मीन से हमें आसमान के तारे नज़र आते हैं ना, सितारे नज़र आते हैं। आसमान वालों को वो घर ऐसे चमकते नज़र आते हैं। घर में हदीस किस्सा की तिलावत का एक ट्रेंड बनाएं, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत। जिस घर में बड़े अच्छे नेक लोग रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा रहता है, कितनी इबादत क्यों ना करते हो, लेकिन वहाँ पे बरकत नहीं होगी, उस घर में सुकून नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटी सी कोशिश कि मैं और आप अपने अपने घरों में सुकून कैसे ला सकते हैं, सुकून कैसे, पुरसुकून लाइफ कैसे गुजार सकते हैं, अपना बहुत